नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। नकाबपोश चोर ने ऑफिस की खिड़की से घुसकर चुराए 3 लाख रुपए। खेरवाड़ा पुलिस ने 12 घंटों में किया लूट के मामले का खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.5 करोड़ की लूट का माल किया बरामद। और बर्ड फेस्टिवल का हुआ उद्घाटन। तितली के जीवन चक्र, वन उत्पाद की लगाई प्रदर्शनी। अब खबरें विस्तार से। खेरवाड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले का 12 घंटे में खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को 2 आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा का लूट का माल बरामद किया है। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण द्वारा जिले में लूट चोरी की वारदातों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी खेरवाड़ा पर्वत सिंह और सीओ ऋषभदेव हैरम जोशी के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी टोल प्लाजा के पास बीते गुरुवार को हुई लूट के मामले का 12 घंटों में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने लूट के आरोपियों अशोक कुमार और विकेश उर्फ विकास को कागदर से गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 करोड़ 38 लाख से ज्यादा का लूट का माल भी बरामद किया है। खेरवाड़ा पुलिस द्वारा 12 घंटे में 2.5 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी करने पर एसपी ने उच्चाधिकारियों से टीम को उचित इनाम दिलवाने की भी घोषणा की है। कल शाम करीब 4:30 बजे सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो अपाचे बाइक पर आए थे, उन्होंने टोल नाके से पहले एक ट्रक को लूट लिया है। जिस पर कि मौके पर तत्परता से पहुंचकर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। सघनता से तलाश करने पर अपाचे बाइक पर सवार उक्त दोनों मुलजिमानों को पुलिस ने डिटेन करने में कामयाबी प्राप्त की और उनकी सूचना पर जो उन्होंने ट्रक को लूटा गया था उसे उन्होंने किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। उनकी सूचना पर हमने उस ट्रक को बरामद कर लिया। ट्रक में मालूमात करने पर इनवॉइस के आधार पर उसमें करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए का एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा था जो कि बाहर जाना था। ये जो मुलजिम अरेस्ट किए गए वो पूर्व में इसी कंपनी में काम करते थे, जिन्हें कंपनी द्वारा निकाल दिया गया है। इन्हें जानकारी थी कि उक्त जो कंटेनर जाता है उसमें काफी महंगा कपड़ा जाता है, तो इन्होंने प्लान बनाया कि उक्त ट्रक को लूट करके पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमने उसे 12 घंटे में ही अरेस्ट कर लिया। इनके मंसूबे थे कि पुलिस की गश्त निगरानी कम होगी तब इसे अन्य मार्गों से ले जाकर के और गुजरात में भेज दिया जाएगा, लेकिन उससे पूर्व ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक को भी हमने डिटेन कर लिया है और मुलजिमानों को गिरफ्तार करके और 2 करोड़ 32 लाख रुपए का संपूर्ण माल मसूल का बरामद किया जा चुका। आधार ऑपरेटर्स ने आधार कार्ड सॉफ्टवेयर को यूसीएल मोड से ईसीएमपी मोड में करने की मांग को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि यूआईडीएआई द्वारा राजस्थान में आधार मशीनों को यूसीएल मोड पर कर दिया है। ऐसे में सेंटर पर दी जाने वाली सेवाओं में केवल मोबाइल अपडेशन और पते का संशोधन ही किया जा सकता है। वहीं पूर्व में चालू ईसीएमपी सेवाओं जैसे नया आधार कार्ड बनाना, आधार कार्ड में नाम संशोधन, जन्म दिनांक संशोधन, बायोमेट्रिक अपडेट, लिंक अपडेशन, सस्पेंड आधार को एक्टिव करना जैसी सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। ऐसे में आज ऑपरेटर्स ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को केंद्र सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपकर आधार कार्ड सॉफ्टवेयर को यूसीएल मोड से ईसीएमपी मोड में करने की मांग की है। और हम आधार की जो समस्या है, आधार मशीनें ईसीएमपी मोड से यूसीएल मोड पे कर दिए, उसके लिए एकत्रित हुए और हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी मशीनें बंद है और आप लोग नए आधार नहीं बन रहे, आधार में नाम सुधार भी नहीं हो रहा, जन्म तारीख भी सही नहीं हो रही है और कई सारी जो आधार की सुविधा है वो सारी बंद है। खाली हम मोबाइल नंबर अपडेट और एड्रेस अपडेट, ये 2 चीज़ें चालू है। तो आम जनता परेशान हो रही है। आधार कार्ड, बायोमेट्रिक अपडेट करवाना, कई सारी समस्याओं का समाधान के लिए हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारी ये मशीनें चालू की जाए और आम लोगों को राहत दी जाए। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को भी अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई जारी रखी। निगम ने टाउन हॉल के सामने अवैध अतिक्रमण तोड़ा, वहीं अश्वनी बाजार में दुकान के बाहर रखा सामान जब्त किया।
दरअसल उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा पिछले सप्ताह भर से उदयपुर शहर में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के टाउन हॉल और अश्विनी बाजार में अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही को अंजाम दिया है। टीम ने टाउन हॉल के सामने से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया, वहीं अश्विनी बाजार में दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त किया। निगम की कार्यवाही से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सभी व्यापारी आनन फानन में दुकानों के बाहर रखा अपना सामान उठाकर ले जाने लगे। आपको बता दें कि नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पिछले सप्ताह भर से ज्यादा शहर के अलग अलग इलाकों में कार्यवाही कर चुका है। वहीं यह अभियान लंबा चलेगा और बाकी इलाकों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर की जाएगी। रोटरी क्लब ऐश्वर्या ने शुक्रवार को एनसीसी की महिला साइकिल रैली का फतेहसागर पाल पर स्वागत किया। दरअसल एनसीसी द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु कन्याकुमारी से दिल्ली तक निकाली जा रही साइकिल रैली का शुक्रवार को रोटरी क्लब ऐश्वर्या द्वारा फतेहसागर की पाल पर स्वागत किया गया। क्लब द्वारा सभी महिला साइकिलिस्ट को उपरना उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। रैली को अगले पड़ाव के लिए भारतीय सेना द्वारा फ्लैग ऑफ कर गुजरात के लिए रवाना किया गया। क्लब अध्यक्ष ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि पिछली 8 दिसंबर को कन्याकुमारी से एनसीसी के महानिदेशक ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया था। ये रैली केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्यों से गुजरते हुए 28 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत मिलन में भाग लेगी। और आज हमने एक बहुत अच्छा इवेंट किया है। एनसीसी की मेगा साइक्लोथन चली है कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक, और इस क्लब ने इन सब का बहुत हार्दिक दिल से स्वागत किया, इनको उदयपुर में वेलकम किया। और हमारे रोटरैक्टर्स ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने अमरगढ़ रिजॉर्ट से लेके एकलिंग जी छावनी तक साइकिलिंग करी इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। और इन लड़कियों ने इतना अच्छा कमाल दिखाया है, महिला शक्ति का अभेद्य सफ़र, कि ये पूरे तरह से मैं कह सकती हूँ उन्होंने इसको पर्सोनिफाई किया है। और हम सबको बहुत अच्छा लगा, इनका साथ हमें मिला और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। ये दिल्ली में जब जाएंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी जी स्वयं इनको रिसीव करेंगे। और रोटरी क्लब ऐश्वर्या अपनी शुभकामनाएं इस पूरी टीम को, जिसको ब्रिगेडियर चारक जी ने लीड किया है, उन सबको शुभकामनाएं देती है। उदयपुर साइकिलिंग क्लब की तरफ से एनसीसी जो गर्ल्स हैं जो कन्याकुमारी से दिल्ली की 3000 किलोमीटर की राइड कर रही हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमने उन्हें उदयपुर की खूबसूरती दिखाई सब साथ में राइड करके। और हम उदयपुर साइकिलिंग क्लब हमेशा से ही कोशिश करते हैं कि उदयपुर को साइकिलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया जाए। हम लोग दीव, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसलमेर तक की लंबी राइड्स करते हैं। तो आइए मिलकर के उदयपुर को बनाते हैं पर्यावरण फ्रेंडली और सब मिलकर चलाते हैं साइकिल्स। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी रोड स्थित MPUAT सभागार में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान युवाओं को पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। दरअसल नेहरू युवा केंद्र उदयपुर और MPUAT के विद्युत अभियांत्रिकी कॉलेज के साझे में राष्ट्रीय युवा दिवस कॉलेज सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा रहे। जिला युवा अधिकारी शुभम पूर्बिया ने बताया कि कार्यक्रम में भारत के आध्यात्मिक गुरु और युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पुष्पांजलि के साथ उनके जीवन पर अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को संबोधित किया गया, जिनका सीधा प्रसारण युवाओं को दिखाया गया। कार्यक्रम में संगोष्ठी, मेरा युवा भारत विषय पर भाषण प्रतियोगिता, मेरा युवा भारत पोर्टल पर जागरूकता और पंजीकरण, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर नेहरू युवा केंद्र और विद्युत अभियांत्रिक विभाग उदयपुर सिटी के इस कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, सारे स्टूडेंटों के साथ संगोष्ठी करके। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो नासिक से लाइव प्रसारण हो रहा है, उसका सीधा प्रसारण इन बच्चों के साथ में दिखाया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि 2047 जो हमारा देश विकसित भारत बने, उसके लिए सभी युवा, देश के सभी युवा मिलकर आगे बढ़कर काम करें। यही संदेश इस संगोष्ठी के माध्यम से दिया गया है। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO,
Convert plots agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप्ड एरिया, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं, पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। Visit for more information RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, Sangji Vihar, Titari, Baswada, Salumbar Road, Udaipur. Call 9992993027 8742 801244। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू C पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772299301। कॉल 02772299301। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन,
एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक पिछोला स्थित गोल्डन पार्क में शुक्रवार को बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। इस दौरान तितली के जीवन चक्र, वन उत्पाद आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य वन संरक्षक RK जैन ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को लेक पिछोला स्थित गोल्डन पार्क में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि TAD मंत्री बाबूलाल खराड़ी, वहीं विशिष्ट अतिथि सांसद अर्जुन लाल मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, IG अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, मुख्य वन संरक्षक RK सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 पक्षी छोड़कर किया गया। इस दौरान अतिथियों सहित 1500 विद्यार्थियों को बर्ड वॉचिंग करवाई गई। साथ ही तितली के जीवन चक्र, वन उत्पाद आदि की प्रदर्शनी लगाई गई। उदयपुर शहर में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल वन विभाग द्वारा ये 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका कल आगाज हो चुका है। आज बच्चों के साथ में नेचर को लेके पेंटिंगें बनवाई जा रही है। ये पूरा आयोजन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके साथ में, जो हम अभी मुख्य वन संरक्षक RK जैन जी हैं, उनसे बात करके बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम है और किस तरह से क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं। जी सर बताएं। नमस्कार। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 10वें एडिशन पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उदयपुर वासियों के लिए और आसपास के जो भी पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए हमने ये बर्ड फेस्टिवल 11 तारीख से 14 तारीख का 4 दिवसीय रखा है, जिसमें 11 तारीख को ऑलरेडी बर्ड रेस हो चुकी है और उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है। आज अभी हम शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है, बर्ड वाचिंग कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों की कॉम्पिटिशन्स इसमें चल रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता और ये सब चल रही है। उसके अलावा वहाँ बर्ड वाचिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है। पीछे आपकी तरफ सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं, जिसमें बटरफ्लाइज़ के बारे में, वन उत्पाद के बारे में और बर्ड से रिलेटेड टैटूज़ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ों के साथ बच्चों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे पक्षी संरक्षण में, वेटलैंड संरक्षण में और प्रकृति संरक्षण में अपने आप को सहभागी बनाएं। और हमारे कार्यक्रम के अतिथिगण MLA साहबान, MP साहबान पधार चुके हैं और बहुत जल्दी बस हम फॉर्मल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कमिश्नर साहब हमारे बीच शीघ्र ही पहुँचने वाले हैं, संभागीय आयुक्त उदयपुर और अन्य अधिकारी भी पहुँच रहे हैं। तो एक अच्छे उसमें NGOs के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज एंड विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ये एक आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 2000 से अधिक लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं। सर, ये जो बर्ड वॉचिंग के लिए जो समय होता है, ये सर किस तरह से उपयुक्त रहता है, या फिर इस समय क्यों सारे जो विदेशी पक्षी हैं उदयपुर की तरफ रुख करते हैं? देखिए, आपको पता ही होगा कि जो बाहर से पक्षी आते हैं वो वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है मौसम, तब झीलें जम जाती है, पानी उपलब्ध नहीं होता है, उनका भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वो पक्षी माइग्रेट करके साउथ एशिया और भारत और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यहाँ आते हैं और वो अपना यहाँ 2-3 महीने का प्रवास करते हैं। इसके अलावा अभी ये वक्त है जब हम नवंबर से लेकर फरवरी तक अधिकतम पक्षियों को देख पाते हैं। तो यही वो उपयुक्त समय होता है जब हम पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को देख पाएँ, उनके बारे में जानकारी कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। इसलिए हम इस वक्त पे ये आयोजन नॉर्मली जनवरी के महीने में करते हैं। सर, उदयपुर के आसपास में जितने तालाब है, यहाँ पे कौन से ऐसे पक्षी जो विशेषकर सबसे ज़्यादा आते हैं या फिर यहाँ पे प्रजनन भी करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो बर्ड्स हैं उसमें पेलिकन्स हैं, गीज़ हैं और कई तरह के ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इसके अलावा कूट्स वगैरह तो काफ़ी स्थानीय पक्षी भी हो गए हैं। तो हमारे इसमें आप देख रहे हैं अभी तालाब में जो पिछोला का बैक वाटर है, जो पक्षियों के लिए काफ़ी सेफ़ है क्योंकि जंगल से लगा हुआ है,
तो यहाँ पर काफ़ी पक्षी दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए ये जगह का हम सेलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ से हम अधिकतम पक्षियों को, जो जंगल के पक्षी हैं, जो थलीय पक्षी हैं और जो पानी के पक्षी हैं, सबको एक साथ दिखा सकें। सर से पूछेंगे कि कुछ संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण या पशु पक्षियों के संरक्षण को लेकर। देखिए, अवसर ये जो आयोजन होते हैं ये इस प्रयोजन से होते हैं कि लोगों में प्रकृति के प्रति, वन्य जीवों के प्रति और पक्षियों के प्रति जन चेतना जागृत हो। कैसे हम उनके साथ सहभागिता से रह सकें और उनके आवास को नष्ट न करें, उनके भोजन श्रृंखला को डैमेज न करें, ये जागरूकता लाने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर युवा पीढ़ी इस अभियान से जुड़ती है तो निश्चित रूप से प्रकृति संरक्षण और पक्षी संरक्षण को संबल मिलता है। हमारे यहाँ पे जो अभी कल बर्ड रेस हुई थी उसमें सबसे छोटा जो बर्डर था वो 7 साल की बच्ची थी और 70 साल तक के लोग उसमें शामिल थे। तो ये जो डाइवर्सिटी है, 7 साल से 70 साल तक के लोगों का भागीदारी है, ये निश्चित रूप से एक उत्साह पैदा करता है कि हर उम्र के लोग जो है इस अभियान में जुड़ के अपने आप को प्रकृति संरक्षण में सहभागी बनाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे जैन साहब का। साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि प्रकृति संरक्षण के लिए पशु पक्षियों साथ में वातावरण का भी संरक्षण करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएंगे तो वह पर्यावरण और पशु पक्षियों के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। परंतु आज बर्ड फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित इस शहर के ईमानदार, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, परम सम्मानीय हमारे संभागीय आयुक्त महोदय जिन्होंने वास्तव में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, परम सम्मानीय राजेंद्र जी भट्ट साहब, आदरणीय RK जैन साहब अधिकारी जी वन विभाग के। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ पर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल में बर्ड्स की जानकारी के बारे में यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल तभी सफल होगा जब इन बर्ड्स के लिए समुचित स्थान जो है वेटलैंड हो और इसका पर्यावरण जो संतुलन होना चाहिए वह बराबर हो, जिले अतिक्रमण मुक्त हो, सघन वन क्षेत्र हो और वास्तव में हमारे वन्य जीव जो हैं और वन्य क्षेत्र के अंदर हमको किस प्रकार से इस शहर के विकास के साथ साथ में जिस प्रकृति ने इस शहर को इतना सुंदर नज़ारा दिया है, हम इसके डेवलपमेंट में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें। आज जिस यहाँ पर हम येलो थीम के नाम से 2018 में शुभारंभ हुआ था, लेकिन पिछले समय में यहाँ के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण आज आप देख रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर जो स्थिति बनी है। पहले पूरा येलो थीम था, इसका मतलब चारों तरफ पीले प्रकार के फूल थे। मेरा ये निवेदन, हम कोई प्रकार कार्य प्रारंभ करें लेकिन उसके बाद में केवल औपचारिकता नहीं करें, उसको ठीक से करें। हमारे वन्य जीवों के साथ साथ में जो बर्ड्स हमारे यहाँ पर जो आ रही हैं, उस बर्ड्स के लिए हम किस प्रकार से समुचित वातावरण होना चाहिए, अतिक्रमण हमारे जिले अतिक्रमित न करें। पहाड़ों पर जिस प्रकार से आज ये विनाश का जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के यहाँ पे हिल्स पॉलिसी है, पॉलिसी को ध्यान में रखकर कोई भी निर्माण करेंगे तो मैं समझता हूँ उदयपुर की जो पहचान बनी हुई है वह पहचान कायम रहेगी। और बर्ड्स भी आप देखिए हज़ारों मील से यहाँ पर आकर, चाहे मैनार हो, चाहे उदयपुर के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो पक्षियों की पहचान, और यहाँ पर है पक्षी प्रेमी भी यहाँ पर हैं जो उनके बारे में समुचित जानकारी रखते हैं। मैं अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि बिना किसी भेदभाव के आप ऐसे जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बर्ड्स के बारे में काम कर रहे हैं, उनको भी उचित मंच देकर केवल एक जन की बपोती बनाकर इस काम को नहीं करें। का 10वां उत्सव है। पहले वन विभाग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई कि उदयपुर के अंदर इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर विभिन्न छात्रों को जो इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर आमंत्रित किया है और उन्हें ये सारा बर्ड के जीवन को समझने का मौका दिया है। वैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए फॉरेस्ट जिंदा रहेगा तो बर्ड जिंदे रहेंगे, बर्ड जिंदे रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। जब भी पर्यावरण का ह्रास हुआ है तो निश्चित रूप से प्रकृति के अंदर संतुलन बिगड़ा और विनाश की ओर प्रकृति बढ़ी है। तो आज इस देश के अंदर पर्यावरण संरक्षित करना ही सबसे बड़ा कार्य है और पर्यावरण संरक्षित रहेगा, जीवन संरक्षित रहेगा। मैं फॉरेस्ट विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
कि ये एक परंपरा हो गई है और बच्चे, पक्षीविद, पक्षी प्रेमी और आम जनता इस क्षण का इंतजार करती है, इस वक्त का इंतजार करती है कि कब बर्ड फेस्टिवल शुरू होगा और अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बर्ड फेस्टिवल की ये है कि 1500 बच्चे आज इसके अंदर यहाँ आए हैं और न केवल वो बर्ड्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं बल्कि बर्ड्स की पिक्चर्स बना रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और साथ ही उनमें एक पर्यावरण प्रेमी का भाव उत्पन्न हो रहा है, पर्यावरण से प्रेम करने का। तो इस तरह उनको ये पता लग रहा है कि ये जो लोकल अपना फ्लोरा है, इस फ्लोरा फाउना को हमें बचाना है ताकि ये जो बर्ड्स हैं जीवित रह सकें और पर्यावरण में बैलेंस रह सके। तितलियां, स्पैरो तो अब तो दिखती नहीं है, तितलियां भी बहुत कम हो गई हैं। तो जो तितली पार्क, जो बर्ड पार्क बनाया है, जिसका उद्घाटन जो है राज्यपाल महोदय ने किया था, वो आज एक स्थान बन गया है कि लोग वहाँ उसको देखने जा रहे हैं। इसी तरह जो अभी एमएलए साहब के साथ हमारी प्लानिंग हुई है उसमें यह है कि 2-3 पॉकेट्स इस तरह के बनाए जाएं जहां पर वो उदयपुर के लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करें, ऑक्सीजन लंग का काम करें और साथ ही वहां पर फॉरेस्ट को ग्रो करने का, पक्षियों को ग्रो करने का एक पर्यावरण में एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही अभी रविंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, हिल पॉलिसी का हम इसको चेंज कर रहे हैं ताकि इन पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन ना हो पाए और जिसकी वजह से ये हमारी बर्ड्स, आज जो पहाड़ पे यदि कंस्ट्रक्शन हो जाता, आप देखिए इस पहाड़ पे भी उधर कंस्ट्रक्शन एक होने लग रहा है। तो इस तरह अगर पहाड़ों पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पेड़ कटेंगे तो फिर ये बर्ड्स के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2022 में रीट की जो सीधी भर्ती हुई थी उसमें अतिरिक्त विषय के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से नियुक्ति नहीं दी गई। ऐसे में अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, अच्छी रैंक प्राप्त करने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आज सीएम और शिक्षा मंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंप कर वंचित रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है। सालों पहले से चल रहा है और इससे पहले भी 2016, 18, 21 में ज्वाइनिंग दे चुके हैं सरकार और अभी 2022 वालों को अदर जुल्म में रख दिया है। ना तो इनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं और इनको अब भविष्य को बिल्कुल ही अंधकारमय कर दिया है। हम सरकार से मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसमें हमारा साथ सहयोग करें और हमें ज्वाइनिंग प्रदान करें। और आज हम जो ये भर्ती यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो हम सभी ये मामला ये है कि अतिरिक्त विषय से जो अभ्यर्थी थे, रीट भर्ती जो अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती 2022 वाली थी, उसमें हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया, लेकिन हमको अंतिम रूप से नियुक्ति नहीं प्रदान की गई। तो उसी सिलसिले में सभी जिलों में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हम भी उदयपुर जिले से अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं और आज हम जिला कलेक्टर महोदय को मतलब ये ज्ञापन सौंपने आए कि हमको भी इस भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति प्रदान की जाए। तो आज कलेक्टर महोदय साहब तो नहीं मिले, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर महोदय साहब को हमने दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी मांग को आगे तक ले जाएंगे। अब मैं आपको ये समझा दूं कि अतिरिक्त विषय है क्या। यूँ अतिरिक्त विषय मतलब हमने 3 साल का ग्रेजुएशन करा है, उसके बाद 1 साल का मतलब 3 + 1 साल का हमने ग्रेजुएशन करा, उसके बाद हमने रीट पात्रता परीक्षा पास करी है, उसके बाद रीट मेंस की परीक्षा हमने पास करी है और अच्छे अंक लाए हैं हमने। जैसे कि रेगुलर वाले हैं उनसे भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर हमने अंतिम चयन सूची में हमारी जगह बनाई। लेकिन हमको पिछली सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया और उन्होंने हमको अंतिम चयन सूची में आने के बावजूद भी हमको नियुक्ति नहीं प्रदान की गई। तो उसके नियुक्ति के लिए हम तरस रहे हैं और राजस्थान के लगभग, ये मेरे पीछे जो 4-5 भाई है यही नहीं है बल्कि राजस्थान में लगभग 1000 से ज़्यादा लड़के इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं और जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारी सरकार से, नई सरकार से यही निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए ताकि हमारे परिवार में भी खुशी आ सके। सुखेर थाना क्षेत्र में नकाबपोश चोर द्वारा ऑफिस की खिड़की से घुसकर लगभग 3 लाख की नकदी चुराने का मामला सामने आया है। दरअसल उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में परमानंद गार्डन में एक ऑफिस में नकाबपोश चोर ने खिड़की से घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। नवरत्न कॉम्प्लेक्स पुवाड़ा निवासी किशन टाक ने बताया कि उनका परमानंद गार्डन में ऑफिस है। बीती रात को चोरों ने ऑफिस में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जब वे सुबह ऑफिस पहुंचे तो अंदर सामान बिखरा हुआ पड़ा था और टेबल की दराज का लॉक टूटा हुआ था, जिसमें से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए गायब थे। टाक ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें एक नकाबपोश चोर खिड़की से अंदर घुसता नजर आ रहा है। उसके बाद चोर ने सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और चोरी कर नकदी ले गया। फिलहाल टांक ने सुखेर थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। अंदाजिन 2 से 2.5 के बीच में मेरे ऑफिस प्रबंधन कार्डिंग के ऑफिस में से अंदाजित 2.5 लाख रुपए के आसपास कोई अज्ञात चोर बदमाश जो खिड़की तोड़ के अंदर आया और उसके अंदर आने के बाद इन्होंने कैमरा जो लगा था, इस कैमरा को तोड़ा और सिर पे रुमाल बांध रखा था और सिर पे टोपी पहन रखी थी, चेहरा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। और मेरे को उससे सुबह पता पड़ा, जो केस देने के लिए निकाला तो केस नहीं था। कितना केस था सर? अंदाजी 2.5 लाख और 3 लाख के बीच में है। आप लोग मुकदमा दर्ज करवा? हाँ, थाना में एफआईआर दर्ज कराई सुखेर थाना में। मेरे को यूँ लग रहा है कि कुछ कोई जानकारी व्यक्ति हो सकता है जो इसको पता है, केस पड़ा रहता है, कहाँ से कैमरे लग रहे हैं, कहाँ नहीं लग रहे हैं, तो वो कोई जानकारी है जिसको पूरी ऑफिस के बारे में डिटेल्स पता है, कैमरा कहाँ लग रहा है, कहाँ से आना है। पुलिस जांच में सब खुलासा हो जाएगी, पुलिस कर दी है जांच। फिनो पेमेंट्स बैंक अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार राजस्थान के सभी 33 जिलों में करने की योजना बना रहा है। इसकी जानकारी के लिए शुक्रवार को सेक्टर 5 स्थित बैंक की शाखा पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। फिनो पेमेंट्स बैंक अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार राजस्थान के सभी 33 जिलों में करने की योजना बना रहा है। इसकी जानकारी के लिए शुक्रवार को सेक्टर 5 स्थित बैंक की शाखा पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। फिनो पेमेंट्स बैंक के जोनल हेड संजय सिंह ने बताया कि ये बैंक टेलीकॉम शॉप्स, जनरल प्रोविजन स्टोर्स आदि की मदद से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं देता है, क्योंकि ये स्थान कस्टमर्स के निवास और ऑफिस के पास ही स्थित होते हैं और यहाँ तक ग्राहक आसानी से पहुँच पाते हैं। सिंह ने कहा कि आज लोगों को सरल, सुविधाजनक और सुरक्षित बैंकिंग सेवाओं की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए फिनो बैंक ने देश में 15 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों के साथ साझेदारी की है। हमने उन्हें असिस्टेड डिजिटल बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए माइक्रो एटीएम और AEPS डिवाइस देकर बैंकिंग आउटलेट चलाने में समर्थ बनाया है। ये शॉप लंबे समय तक खुली रहती है और यहाँ हमेशा पैसे उपलब्ध रहते हैं। ये बड़ा हम आपको चाहते तो कहीं एक जगह मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल में अरेंज कर सकते थे, बट ये कॉन्सेप्ट दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस प्रकार से हम पूरे भारतवर्ष में लोगों को बैंकिंग आवर्स के पहले और बाद में बुनियादी बैंकिंग की जो ज़रूरत होती है लोगों को, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, इंक्वायरीज, मिनी स्टेटमेंट, अपना EMI का डिपॉजिट करना, छोटी छोटी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकालना, खाते खोलना, ये सारा कुछ आपके घर के पास गली गली हमेशा कैसे मिल सकता है, कैसे लोग 15 लाख लोग पूरे भारतवर्ष में लोगों को ये बैंकिंग सुविधाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो करीब 35,000 आउटलेट्स हैं ऐसी पूरे स्टेट में, और उदयपुर में ऐसी एक्टिव 800 आउटलेट्स हैं जो लोगों को ये सुविधाएं लेके जाते हैं, जहां पे आप आके बिना फॉर्म भरे डिजिटली कैसे आप ये सारी बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। और ये बैंकिंग इतनी आसान हो जाएगी ये हमने कभी सोचा नहीं था कि आपको बैंक के लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए 4 मिनट के अंदर डेबिट कार्ड और पिन जनरेशन के साथ में कैसे आपका खाता यहाँ पे खुल सकता है, कैसे पासबुक आपको इशू हो सकती है, और किसी भी बैंक में आपका खाता हो, किसी भी बैंक में खाता हो, आप कैसे आधार या माइक्रो एटीएम, आप ATM कार्ड के थ्रू कैसे आप अपना पैसा रियल टाइम ट्रांजैक्शंस पे कैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और सरलता के साथ असिस्टेड बैंकिंग में निकाल सकते हैं। जैसे सर बताया कि हम लोग 4 मिनट में खाता खोलते हैं, तो हम लोग का जो अकाउंट है वो बच्चों का हम लोग भविष्य अकाउंट खोलते हैं ताकि उनका स्कॉलरशिप आ जाए, और हम लोग सुबह अकाउंट खोलते हैं, जन अकाउंट खोलते हैं गाँव लेवल तक, ताकि DBT का सारा पैसा जो है उनके अकाउंट में आए और लोगों को जो है परेशानी ना हो और उनके घर बैठे हम लोग सारा सर्विस हम लोग मुहैया करें। और जैसे सर बताए कि हम लोग 50% और वृद्धि करेंगे, और हम लोग का लक्ष्य है कि उदयपुर में गाँव लेवल तक हम लोग पहुँचे और वहाँ अपना आउटलेट खोलें और वहाँ के कस्टमर को हम लोग सर्विस दें अपना, और ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। तो दीजिए इजाजत रागिनी को, और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया।